मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल फॉर गुजरात स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर पार्ट 1. But before we begin, please do subscribe to my channel and please share this video with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. Question number 1. Turbidity in raw water. 1. Makes the disinfection process ineffective. 2. Results in corrosion. C. Results in odor problems. या 4. Results in alkalinity. अब ये सभी ऑप्शन सही हो सकते हैं, पर कोई जरूरी नहीं है कि ऑप्शन नंबर 2, 3 या 4 सही हो। पर ऑप्शन नंबर 1 हमेशा सही होता है। जब भी वाटर टर्बिड होता है, मतलब मटमैला होता है, तो डिसइंफेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो इनइफेक्टिव होता है। तो आंसर होगा 1। और डिसइंफेक्शन का प्रोसेस इनइफेक्टिव क्यों होता है टर्बिडिटी में, वो हम अभी देखेंगे। Suspended particles can shield microorganisms from disinfectants, allowing them to survive and potentially contaminate the water. तो जब टर्बिड होता है पानी, मतलब वो सस्पेंडेड मैटर बहुत ज्यादा है, और वो सस्पेंडेड मैटर जो है वो बैक्टीरिया को या वायरस को या प्रोटोजोआ को शील्ड कर देता है डिसइंफेक्टेंट के असर से, और उस सस्पेंडेड मैटर में ये सारे माइक्रोब्स घुस जाते हैं और बच जाते हैं डिसइंफेक्टेंट के प्रभाव से। इसलिए टर्बिडिटी जब पानी में ज्यादा होती है तो डिसइंफेक्शन का प्रोसेस इनइफेक्टिव हो जाता है। इसलिए टर्बिड वाटर को पहले फिल्टर करेंगे और उसके बाद ही डिसइंफेक्ट करेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 2. Hypochlorite is used in water treatment for A. Disinfection, 1. Disinfection, 2. Coagulant, 3. An auxiliary chemical, auxiliary मतलब extra chemical, या 4. A coagulant aid, coagulant aid मतलब कोई ऐसा केमिकल जो कि कोगुलेशन में मदद करता है। सही उत्तर है A. 1. Disinfection. ठीक है, आंसर इज 1. Question 3. Mottling teeth is associated with the presence of A. Chlorides in water, calcium in water, magnesium in water, या fluorides in water. आंसर है 4. फ्लोराइड्स इन वाटर। टीथ की और बोन्स की जो प्रॉब्लम है वो अक्सर फ्लोरीन से, फ्लोराइड्स से एसोसिएटेड होती है। तो फ्लोरीन जो है वो पीने के पानी में होना चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में 1 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फ्लोराइड जब ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि टीथ पर, दांतों पर ब्राउन स्पॉट्स या ब्राउन धारियां आने लगती हैं। उसको कहते हैं मॉटलिंग, कि दांतों में रंग ब्राउन कलर का आने लगता है। ठीक है। क्वेश्चन 4. इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस इज A. Bacterial disease, 2. Protozoa disease, 3. A viral disease, या 4. Due to blood infection. तो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस जो होता है वायरल डिजीज है। जॉन्डिस भी होता है तो कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। तो हेपेटाइटिस जो होता है उससे लिवर का इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वो एक वायरल डिजीज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5. रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस कैन रिमूव ओनली। अब रिवर्स ऑस्मोसिस का एक प्रोसेस होता है, वो क्या क्या हटा सकता है। 1. टर्बिडिटी, 2. टर्बिडिटी डिसॉल्व सॉलिड्स एंड बैक्टीरिया, सी 3 बैक्टीरिया, या 4 कलर। तो रिवर्स ऑस्मोसिस एक एडवांस्ड ट्रीटमेंट प्रोसेस है, और उसे टर्बिडिटी मतलब जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट सस्पेंडेड सब्सटेंसेस पानी में होते हैं वो भी हट सकते हैं। डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स हमेशा उसको यूज किया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस को, डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स को हटाने के लिए। और बैक्टीरिया, ये माइक्रोब्स, किसी भी तरह का माइक्रोब, ये सभी रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से हटाए जा सकते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको आरओ भी कहते हैं, जो आपके घरों में लगा होता है। आरओ इज द प्रोसेस बाय विच प्रेशर फोर्सेस वाटर थ्रू अ सेमी permeable membrane, creating a stream of treated water called permeate and a stream of reject water called the concentrate or brine. ठीक है। Question 6. Attributes of a good water supply system should include A. 1. Quality and quantity, affordability, reliability. 2. Affordability and reliability only. 3. Reliability only, या 4. Quantity and affordability only. तो गुड वाटर सप्लाई सिस्टम, जो वाटर सप्लाई सिस्टम अच्छा है वो कैसा होना चाहिए। क्वालिटी, पानी की क्वालिटी अच्छी दे। क्वांटिटी, पानी जितना चाहिए उतना पूरा पानी मिले। अफोर्डेबिलिटी, सस्ते में पानी मिले। और रिलायबिलिटी, रिलायबल हो, कि ऐसा नहीं हो कि आज पानी नहीं आएगा क्योंकि पाइप में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। वाटर सप्लाई सिस्टम इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि अगर एक किसी पाइप में प्रॉब्लम आए तो उसकी वजह से बाकी जगहों का वाटर सप्लाई सिस्टम इफेक्ट नहीं हो, तो रिलायबल हो। तो क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर, अफोर्डेबिलिटी ऑफ वाटर एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द वाटर सप्लाई सिस्टम, दीज आर ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड क्वालिटी वाटर सप्लाई सिस्टम। ठीक है। आंसर इज 1. आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. इन अ कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड द ऑक्सीजन इज सप्लाइड बाय। कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड मतलब जो वेटलैंड आपने क्रिएट किया है, कोई कोई झील या कोई तालाब आपने खोद के बनाया है, तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ से सप्लाई होता है। सरफेस एरेटर्स, नेचुरल एरेशन, कंप्रेस्ड एरेटर्स, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो सरफेस एरेटर हो या कंप्रेस्ड एरेटर्स हो, ये सब मैकेनिकल एरेशन का तरीका होता है। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हो गया वो केमिकल हो गया।
नेचुरल एरेशन, कोई भी खुदाई करके आपने तालाब या झील क्रिएट की है, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड है, तो उसमें जो एरेशन का प्रोसेस होगा वो तो नेचुरली होगा, उसको हवा से ही ऑक्सीजन मिलेगी और उसमें फिर कमल खिलेंगे, उसमें फिर जानवर रहेंगे, उसमें चिड़िया आएगी, सब कुछ होगा। लेकिन उसका जो जो इकोसिस्टम होगा वो नियर अबाउट नेचुरल होगा, तो उसमें एरेशन भी नेचुरल होगा। आंसर इज 2। ठीक है। क्वेश्चन 8, मैंगनीज इज अ पोल्यूटेंट कॉमनली फाउंड इन 1 ग्राउंड वाटर, 2 सर्फेस वाटर, 3 सी वाटर या 4 लेक वाटर। मैंगनीज एक मेटल होता है और मेटल पोल्यूशन अक्सर ग्राउंड वाटर में होता है। तो मैंगनीज पोल्यूशन इज अ पोल्यूटेंट व्हिच इज कॉमनली फाउंड इन ग्राउंड वाटर। किसी किसी मिट्टी में मैंगनीज का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो उस मिट्टी से जब आप ग्राउंड वाटर निकालोगे तो उसमें मैंगनीज पोल्यूटेंट होने की गुंजाइश होती है। क्वेश्चन 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल इनमें से कौन सा नहीं है? 1, प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू वाटर फॉर ऑल स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब जितने भी सहभागी उसमें हैं, जितने भी लोग उस आस पास रहते हैं, सबको अच्छे से, सबको बराबर पानी मिले, तो ये तो इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट हुआ। 2, मैनेज इन एन इंटीग्रेटेड वे, रिकग्नाइजिंग दैट वाटर हैज मल्टीपल यूजेस। और पानी का इस्तेमाल ऐसा हो, पानी को मैनेज ऐसे किया जाए, ये जानते हुए कि इस पानी के कई इस्तेमाल हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल हो सकता है, डोमेस्टिक हो सकता है, पार्क में पानी डाला जा सकता है, तो बहुत सारे, तो ये सभी उपयोगों का ध्यान रखते हुए। 3, वाटर शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन इकोनॉमिक गुड। या 4, मैनेज एट द लोएस्ट अप्रोप्रिएट लेवल। चौथा जो है, मैनेज एट द लोएस्ट अप्रोप्रिएट लेवल, कि सबसे ग्रास रूट लेवल तक भी आपका पानी पहुंच जाए, तो ये इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट होता है। पर जो तीसरा है, वाटर शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ इकोनॉमिक गुड, ये गलत है। वाटर शुड बी ट्रीटेड एज एन इकोनॉमिक गुड, क्योंकि वो पानी आप तक पहुंचाने में बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है, तो पानी को फ्री किए और फालतू की चीज ना समझा जाए, पानी को एक इकोनॉमिक एसेट, एक धरोहर समझा जाए, तो ये गलत है। वाटर शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ इकोनॉमिक गुड, नो, वाटर शुड बी ट्रीटेड एज एन इकोनॉमिक गुड। ठीक है, तो आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन अ रूरल एरिया गेट्स अर्बनाइज्ड, जब एक गांव की जमीन, गांव का इलाका शहरीकरण हो जाता है उसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट इन द वाटर बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब्ड या रिड्यूस्ड। तो जब गांव का शहरीकरण होता है, तो ये जो सारे कंपोनेंट है वाटर बैलेंस के, इनमें से किस पर ऐसा असर पड़ता है, किस पर कमी आती है? इवेपो ट्रांसपिरेशन, आपको पता है इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, रन ऑफ, कि जमीन से पानी जो वेस्ट वाटर है या जो बारिश का पानी है वो निकल के और झीलों और तालाबों में या समंदर में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। 3, इम्पोर्टेड पोर्टेबल वाटर, पीने का पानी हम इम्पोर्ट करते हैं, बाहर से लाते हैं, बॉटल्ड वाटर लाते हैं। 4, वेस्ट वाटर जनरेशन, कितना वेस्ट वाटर जनरेट होता है, तो रन ऑफ ज्यादा हो जाता है जब अर्बनाइजेशन होता है, क्योंकि अर्बनाइजेशन जब होता है तो बहुत सारे पक्के मकान बनते हैं और बारिश का पानी जो कच्ची जमीन से अंदर जाना चाहिए था जमीन के अंदर, वो जा नहीं पाता, तो रन ऑफ अक्सर बढ़ता है। इम्पोर्टेड पोर्टेबल वाटर, जो हम बाहर से पानी लाते हैं, बोतल का पानी, वो भी बढ़ता है। वेस्ट वाटर जनरेशन, ज्यादा लोग रहने लगे, शहरीकरण हो गया, लोग ज्यादा बढ़ गए, तो वेस्ट वाटर भी जनरेट होना बढ़ गया। जो एक फैक्टर है जो कम हो जाता है वो होता है इवेपो ट्रांसपिरेशन, क्योंकि इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है पेड़ पौधों से, अब शहरीकरण हो गया, पेड़ पौधे कट गए, मकान बन गए, तो इवेपो ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है पानी का। ठीक है, आंसर इज 1, when a rural area gets urbanized, the component in the water balance that gets reduced is evapotranspiration. आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले पीवाई की वीडियो में, तब तक के लिए डू चेक आउट माई चैनल, डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, और इस एग्जाम से जुड़ा हुआ एक टेस्ट सीरीज मैं जल्दी ही लेके आऊंगी, सो कीप चेकिंग आउट माई चैनल फॉर दैट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।